ये क्या अंजीर में पत्ते कम और फल ज़्यादा? ये हमने कैसे किया? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर आपके भी अंजीर के प्लांट पर सिर्फ पत्ते ही पत्ते आ रहे हैं और फ्रूट एक भी नहीं, तो सच बोलूं तो कोई गलती हो रही है दोस्तों। और ये एक बड़ी मिस्टेक है जो काफ़ी गार्डनर्स करवा देते हैं। इसी वजह से उनका प्लांट कभी प्रॉपर्ली फ्रूटिंग दे ही नहीं पाता, बस हरा भरा दिखता रहता है। आज की वीडियो आपकी गार्डनिंग जर्नी को चेंज करेगी, क्योंकि मैं आपको कोई नॉर्मल टिप नहीं बल्कि एक टेस्टेड सीक्रेट टेक्निक बताने वाला हूँ, जो मैंने खुद अपने प्लांट पर यूज़ किया और रिजल्ट देख के मैं भी शॉक हो गया। मैंने अपने अंजीर प्लांट पर एक ऐसा सिंपल जुगाड़ अप्लाई किया, जिससे प्लांट का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। पहले जहाँ सिर्फ लीव्स ही लीव्स आते थे, अब वही हर ब्रांच पर इतने सारे फ्रूट्स हैं कि हम तोड़ते-तोड़ते थक जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये मैंने बिना किसी केमिकल या एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र कोई यूज़ नहीं किया था। सबसे पहले समझना दोस्तों ये ज़रूरी है कि प्रॉब्लम एक्चुअली होती कहाँ है, क्योंकि जब तक रूट कॉज़ समझ में नहीं आएगा तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब हम बार-बार प्लांट को खाद डालते रहते हैं या कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, तो प्लांट को लगता है कि उसके पास रिसोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है। इसलिए वो ग्रोथ पे फ़ोकस करता है, फ्रूटिंग पे नहीं। इसी वजह से प्लांट हरा-भरा दिखता है और फ्रूटिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि प्लांट को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं ग्रो होने के लिए, ना प्रूनिंग करते हैं, ना ही कंट्रोल करते हैं। रिजल्ट ये होता है, प्लांट अंदर से डेंस हो जाता है, सनलाइट अंदर तक नहीं पहुंचती। सनलाइट की कमी की वजह से प्लांट भी प्रॉपर्ली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता और फ्रूटिंग हार्मोन्स एक्टिवेट ही नहीं हो पाते प्लांट के। इसलिए सिर्फ पानी और खाद देना इनफ नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट भी ज़रूरी है दोस्तों। आपको इसकी प्रॉपर प्रूनिंग करनी है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो मैंने जब चेंज किया तो मेरे को इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। मैंने प्लांट को थोड़ा-सा स्ट्रेस दिया है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा पर ये एक अच्छा टेक्नीक है दोस्तों। जब प्लांट को लगता है कंडीशंस परफेक्ट नहीं है, तो वो फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। जो प्लांट होता है, जब प्लांट को थोड़ा-सा स्ट्रेस मिलता है, कंडीशंस परफेक्ट नहीं लगती, तब वो सीड्स बनाने लग जाता है। सीड्स बनाने की कोशिश करता है ताकि प्लांट को और अच्छे से बढ़ा सके। अब प्लांट को स्ट्रेस देना क्या होता है दोस्तों? जैसे कि प्लांट को थोड़ी वाटरिंग कम देना, जितना पानी चाहिए उससे कम देना, और दूसरा होता है प्रूनिंग। ये टेक्निक्स जो होती हैं, इनसे काफ़ी फ़ायदा मिलता है हमें गार्डनिंग में। हमने इसमें जो स्टेप टेक्निक यूज़ करी थी, उसके बारे में जानते हैं, प्रूनिंग। अगर आपने भी ये स्टेप सही से कर लोगे, तो आधा गेम तो वहीं जीत जाओगे। मैंने देखा कि मेरे अंजीर प्लांट में बहुत सारी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं, जो बिना किसी काम के एनर्जी कंज्यूम कर रही थी। प्लांट के अंदर की तरफ ग्रो होने वाली सभी ब्रांचेस को सनलाइट ब्लॉक कर रही थी और हवा का सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से प्लांट डेंस हो गया था और फ्रूटिंग के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था। मैंने केयरफुली उन सभी ब्रांचेस को रिमूव कर दिया है, जो ओवरलैपिंग थी या फिर अंदर की तरफ जा रही थी, जिससे प्लांट का स्ट्रक्चर ओपन हो गया है और हर पार्ट तक सनलाइट पहुंचती है। जैसे ही मैंने प्रूनिंग की, प्लांट की एनर्जी एक्स्ट्रा लीव्स में वेस्ट हो रही थी, वो बचाने लगी और ग्रेजुअली फ्रूटिंग साइड में डाइवर्ट होने लग गई। ये एक नेचुरल शिफ्ट था जो प्रूनिंग की वजह से हुआ था। इसलिए प्रूनिंग दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता गार्डनिंग के अंदर। अब आते हैं फर्टिलाइज़र कंट्रोल। दोस्तों, ये स्टेप अगर आपने इग्नोर कर दिया तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है, क्योंकि वही चीज़ डिसाइड करती है कि लीव्स बनाएंगे या फ्रूट्स। मैंने सबसे पहले नाइट्रोजन हेवी फर्टिलाइज़र बंद कर दिए, जैसे गोबर की खाद देना या फिर यूरिया वगैरह देना, क्योंकि ये सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाते हैं और फ्रूटिंग को डिले कर देते हैं। इसकी जगह मैंने फास्फोरस और पोटेशियम रिच चीज़ें यूज़ करी, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर वुड ऐश। ये न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रूटिंग को प्रमोट करते हैं और प्लांट को सिग्नल देते हैं कि फ्रूटिंग चालू रखनी है। कुछ ही दिनों में मैंने नोटिस किया कि लीव्स की नीचे ग्रोथ स्लो होने लग गई और उनकी नोड्स पर छोटे-छोटे फ्रूट बड डेवलप होने लग गए, जो आगे चल के एक बड़े फ्रूट्स बन गए हैं। इसलिए हमेशा याद रखना है दोस्तों, ज़्यादा खाद देना स्मार्टनेस नहीं है। सही तरीके की खाद देना और सही खाद देना, ये स्मार्टनेस कहलाती है। बैलेंस मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। तीसरा स्टेप है दोस्तों वाटर कंट्रोल, जो मेरे लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर था।
पहले मैं रोज़-रोज़ पानी दे रहा था क्योंकि मुझे लगता था प्लांट को रोज़-रोज़ पानी चाहिए। ज़्यादा पानी देने से प्लांट बहुत फ़ास्ट ग्रोथ करता है हमारी। लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब प्लांट को कंटिन्यूअसली पानी मिलता रहता है, तो वो कंफर्टेबल हो जाता है, फ्रूटिंग की अर्जेंसी फ़ील नहीं करता, वो बस लीव्स को ग्रो करने देता है। मैंने इसमें क्या किया, मैंने पानी को रिड्यूस कर दिया, सॉइल को थोड़ा ड्राई होने दिया। इससे प्लांट को सिग्नल मिला कि वाटर लिमिटेड है, उसको अपनी लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट करनी है। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि प्लांट ने फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी और बड्स डेवलप होने लग गए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात भी है दोस्तों, कभी भी प्लांट का कंप्लीटली ड्राई मत होने देना, बस हल्का मॉइस्चर मेंटेन रखना है, वरना प्लांट डैमेज भी हो सकता है। हमें प्लांट को स्ट्रेस देना है, पर थोड़ा स्मार्टली। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, जो है रूट बाउंड टेक्निक। ये एक हिडन टेक्निक है दोस्तों, जो काफ़ी गार्डनर्स को नहीं पता होती और एक्सपीरियंस गार्डनर्स इसको यूज़ करते हैं। मैंने अपने अंजीर प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं किया है, क्योंकि मैंने उसे लिमिटेड स्पेस दी है ग्रो करने के लिए। जब रूट्स के पास ज़्यादा स्पेस होती है, तो प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करता है और लीव्स बनाता है। जबकि रूट्स अगर लिमिटेड हो, तो प्लांट की सारी एनर्जी फ्रूटिंग पे लगा देता है प्लांट। ये एक नेचुरल मैकेनिज़्म है, जिससे प्लांट अपनी ग्रोथ को कंट्रोल रखता है और अपने फ्रूट्स को डेवलप करने में लगा देता है। इस टेक्निक का रिज़ल्ट मुझे क्लियरली देखने को मिला। प्लांट की हाइट ग्रोथ स्लो होने लग गई और फ्रूटिंग जो होती थी, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। हर नोट्स के नीचे से काफ़ी सारे फ्रूट्स देखने को मिल रहे थे दोस्तों हमें। अब आता है लास्ट और सबसे बेसिक स्टेप, सनलाइट, जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। अंजीर एक ऐसा प्लांट है जिसे मिनिमम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। अगर आपने इसे शेड में रखा है, तो आज ही इसे बंद करो शेड में रखना। इसे ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे तेज़ धूप आए, 6 से 8 घंटे की। मैंने अपने प्लांट को एक ऐसी जगह में शिफ्ट कर दिया जहाँ इसे डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। स्टार्टिंग में थोड़ा एडजस्टमेंट हुआ, पर धीरे धीरे प्लांट ने अडेप्ट कर लिया। सिर्फ 2-3 हफ्तों के अंदर मैंने इसमें चेंजेस देखने नोटिस किए। नए बर्ड्स आने लग गए और धीरे धीरे वो फ्रूट्स पे कन्वर्ट भी होने लग गए। इसलिए याद रखना है दोस्तों, बिना सनलाइट के कोई भी प्लांट से फ्रूटिंग एक्सपेक्ट मत रखना। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट को बिना सनलाइट के नहीं रहा जा सकता। सनलाइट की वो सनलाइट ही वो इंजन है जो प्लांट को एनर्जी देता है चलने के लिए। इसलिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। सच में वो अनबिलीवेबल था। पहले मेरा प्लांट सिर्फ पत्तों से भरा हुआ था, एक भी फ्रूट्स नहीं थे इसमें। मुझे लगा था कि शायद ये फ्रूट कभी नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए, कुछ ही हफ्तों में सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो गई। हर ब्रांच पे छोटे छोटे अंजीर लगने लग गए थे। धीरे धीरे वो फ्रूट्स में बड़े होने लग गए थे और क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे ब्रांचेस को सपोर्ट देना पड़ रहा है। टेस्ट की बात करूँ तो घर का फ्रेश अंजीर का टेस्ट मार्केट से 10 गुना बेहतर होता है दोस्तों। ये एक्सपीरियंस काफ़ी कम गार्डनर्स को मिलता है। इसलिए अगर आपने भी अंजीर का प्लांट नहीं लगाया है, तो ग्राफ्टेड प्लांट लगाओ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सिर्फ पत्ते नहीं, बल्कि फ्रूट्स कैसे लेने हैं आपको। बस थोड़ी सी स्मार्ट गार्डनिंग टेक्निक्स, सही गार्डनिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है। एक बार फिर क्विकली याद रख लो दोस्तों, प्रूनिंग करना है ताकि एनर्जी सेव हो, नाइट्रोजन कम रखना है ताकि फ्रूटिंग ट्रिगर हो, पानी कंट्रोल रखना है ताकि स्ट्रेस मिले थोड़ा, रूट्स को थोड़ा रूट बाउंड रखना है ताकि लिमिटेड हो ग्रोथ रूट्स की और उनका सारा फोकस फ्रूटिंग पे हो, और फुल सनलाइट देनी है ताकि प्लांट हमेशा एक्टिव रहे। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखना अंजीर किंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।